इजरायली एयरफोर्स अलर्ट मोड पर है। 3 स्क्वाड्रन दक्षिण इजरायल रवाना भी हो चुके हैं। तुर्की की मीडिया के हवाले से यह खबर इस वक्त सामने आ रही है। हालांकि जो हालात बने हुए हैं, दावे बड़े किए जा रहे हैं, इसलिए अब सबसे बड़ी खबर सामने आई कि इजरायली फोर्स अलर्ट मोड पर है और 3 स्क्वाड्रन दक्षिण इजरायल रवाना हो चुके हैं। लेकिन अब जिस लिहाज से हम ये चर्चा कर रहे हैं उसमें समझना ये जरूरी है कि इराक अगर इजरायल के खिलाफ जंग में कूदा तो हो क्या सकता है। इंफॉर्मेशन अब आपके सामने, आगे भी चर्चा करूंगी क्योंकि हमास से जंग शुरू होने के बाद लेबनान और यमन ने भी इजरायल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब इराक ने भी अपनी सेना को तैयार रहने का निर्देश दे दिया है और इराक के ये चरमपंथी संगठन इजरायल पर छिटपुट हमले कर रहे हैं। लेकिन अगर इराक इस जंग में कूदता है तो जंग भीषण हो सकती है। इस बीच लेबनान का भी मैं रुख करना चाहूंगी क्योंकि जंग के इस हालात के बीच आज सबसे महत्वपूर्ण दिन है और लेबनान बॉर्डर से इस वक्त मेरे सहयोगी मनीष झा इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, किस तरीके के हालात वहां पर, क्योंकि जो तैयारियां आज हिजबुल्लाह के इस ऐलान को देखते हुए की जा रही हैं, ये बहुत बड़ा संकेत है और क्या ये माना जाए कि एक और फ्रंट पर जंग के ऐलान का ये काउंटडाउन है? बिल्कुल सुरभि, देखिए इस वक्त हम लोग लेबनान बॉर्डर पर किरियात सिमोना की जगह में हैं जहां से हिजबुल्लाह का पोस्ट महज 1 किलोमीटर की दूरी पर है और यहां इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं उन जगह को जहां पर कि हिजबुल्लाह ने ठिकाना रॉकेट से हमले किए थे। इस वक्त आप देखिए हिजबुल्लाह के पोस्ट से महज 1 किलोमीटर दूर किरियात सिमोना का वो इलाका जहां पर आप देखिए कि कारें किस तरह से जली हुई है, किस तरह से रॉकेट के हमले से घर, दुकान, लाइब्रेरी सब कुछ यहाँ पर ध्वस्त हो गया है, क्षतिग्रस्त हुआ है, जल गया है, खाक हो चुका है और हम इस वक्त दिखा रहे हैं। और ये देखिए ये वो जगह है जहाँ पर कि बड़ा सा क्रेटर बना हुआ है, गड्ढा बना हुआ है। इसका मतलब है कि यहीं पर आकर वो रॉकेट गिरा था जिसके बाद ये कार धू-धू करके जल गई, जो इस वक्त आप यहाँ पर देख रहे हैं। इसके अलावा घर, दुकान और लाइब्रेरी, इन सब की हालत को आप यहाँ पर देख लीजिए। ये ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से हिजबुल्लाह का पोस्ट केवल 1 किलोमीटर दूरी पर है। इस पूरे इलाके को हालांकि खाली करा लिया गया है, ज़्यादातर लोग यहाँ से सुरक्षित ठिकानों में हैं, लेकिन अभी भी इस जगह की आप स्थिति को देखिए। यहाँ आसपास जो मौजूद लोग हैं, जिनके घर जले, जिनकी दुकानें जली, जिनकी कारें जली, वो सब इस वक्त यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। लेकिन निश्चित तौर पर देखिए अगले 2 घंटे के बाद जिस वक्त हिजबुल्लाह चीफ स्पीच देंगे उसके बाद इस इलाके में तनाव और अधिक बढ़ेगा। अभी तो बस आप कहिए कि लगातार जो पिछले कई दिनों से हिजबुल्लाह की तरफ से जो हमले हो रहे थे उसका सबसे बड़ा सबूत यही है कि इस वक्त जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, जिस जगह पर उनको मैं दिखा रहा हूँ, देखिए इस वक्त इजराइल की इस धरती पर हिजबुल्लाह चीफ के संबोधन से ठीक पहले जो कोहराम मचा हुआ है, उसके बाद आगे क्या होगा जब नसरुल्लाह कोई ऐलान करेगा तो उसकी क्या हकीकत होगी वो भी हम आप। लेकिन इस वक्त जो आप देख रहे हैं वो लेबनान बॉर्डर के जहाँ हिजबुल्लाह हो। मनीष, मैं आपके पास जल्द वापस आती हूँ क्योंकि आगे होगा क्या इस पर सबकी नजर है। और शैलेंद्र सर, मैं चाहूंगी कि इस बारे में आप भी जरा हमें समझाएं कि इजरायल के खिलाफ मोर्चेबंदी की जहां तक हम बात कर रहे हैं उसमें हमास, लेबनान, यमन को लेकर हम जिक्र करते थे, लेकिन आज इराक के ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स किस तरीके से रणनीति के तहत आपको लग रहा है ये आगे बढ़ते हुए इजरायल का घेराव करते हुए नजर आए? देखिए, इराक अगर किसी भी तरह से इस जंग में शामिल होगा तो मुझे नहीं लगता वो ग्राउंड फोर्सेस के द्वारा हो सकता है, क्योंकि ऐसा कहीं कोई उसका लिंक डायरेक्टली इजराइल टेरिटरी से नहीं है, तो फिजिकली उसको अपने आप आना पॉसिबल नहीं है। जहाँ तक बात है कि वो क्यों इन्वॉल्व होगा, क्यों नहीं होगा, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है, मैं कहता हूँ शिया सुन्नी आप आपस में लड़ भिड़ जाएँ, मर जाएँ, उससे दुनिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन आप शियाज़ के नाम पर इन कंट्रीज़ को ब्लैकमेल कर पाते हैं इमोशनली, जो कि मेरे हिसाब से इस्लाम की इंसल्ट है। आप लोग गलत तरीके से काम कर रहे हैं। बट फिर भी क्योंकि इराक में 4 US बेसिस भी हैं, आपको ये ध्यान रखना चाहिए। सो जब आप बात करते हैं तैयारी का, दिस इज़ कॉल्ड एज सेरेमोनियल ब्लैकमेल कि यस ईरान, अगर शियाज़ की बात आ गई हम साथ हैं। और ईरान का एम भी यही है कि आप पहले इस्लाम के नाम पर कंट्रीज़ को यूनाइट करिए, क्योंकि अभी भी इस्लामिक कंट्रीज़ में कुछ समझदार कंट्री हैं जो ये मानती हैं कि हम पैलेस्टीनियंस का सपोर्ट कर सकते हैं, हमास का नहीं कर सकते, जो सबसे बड़ी बात है। हिजबुल्लाह का नहीं कर सकते, वो भी एक बड़ी बात है। लेकिन अगर हम बात करें जो अभी सिचुएशन है जी, इराक इस तरह की एडवाइजरी जरूर जारी कर सकता है, क्योंकि उसकी 70 to 80% जनता को ये बिल्कुल मंजूर नहीं है। दे आर सो एंटी US के किसी भी लिमिट तक वो जा सकते हैं।
बिल्कुल सही कहा आपने सर, लेकिन आगे और भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है इस लिहाज से समझना कि अब किस तरीके से आज होने वाले ऐलान पर नजर रखी जा रही है।